एनडीए गठबंधन में इसी नवरात्रि में सीटों का बंटवारा होना है। लेकिन इस सीट बंटवारे से पहले ही चिराग पासवान ने बीजेपी और जदयू की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ाकर रख दिया है और यह कह दिया है कि सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता मैं नहीं करूंगा। इसके साथ ही यह पहला मौका नहीं है जब चिराग पासवान ने सम्मानजनक सीटों का डिमांड किया हो। इससे पहले भी चिराग पासवान ने अपनी डिमांड एनडीए गठबंधन के सामने रख चुके हैं। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे और क्या है चिराग पासवान की डिमांड उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का मुद्दा अब और ज्यादा गरमाने लगा है। इस बार समीकरण पहले से ज्यादा अब पेचीदा दिख रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह बने हैं लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि वे किसी भी हाल में सम्मानजनक सीटों से पीछे नहीं हटेंगे। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान यह कहते हैं कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर सीटों के बंटवारे की जो प्रक्रिया है वह पूरी हो सकती है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि सम्मानजनक सीटों के मुद्दे पर किसी भी दल से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यानी कि एनडीए गठबंधन की दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और जदयू के लिए चिराग पासवान का यह बयान किसी सिरदर्द से बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही यह पहला मौका नहीं है जब चिराग पासवान ने इस तरह की मांग उठाई हो। इससे पहले भी चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के सामने अपनी डिमांड रख चुके हैं और यह कह दिए हैं कि भाई इस बार हमें 40 सीटों से कम नहीं चाहिए और अगर आप 40 सीटों से अगर हमें कम देते हैं तो यह हमारे सम्मानजनक सीटों की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने 2020 विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया और बोले कि मैंने अकेले मैदान में उतरने का 2020 चुनाव में साहस दिखाया था। उस चुनाव में भले ही उनके उम्मीदवार बड़ी जीत न दिला पाए हो, लेकिन उन्होंने यह संदेश जरूर दे दिया कि वे किसी भी समझौते की राजनीति से दूर रहना चाहते हैं कि भाई इस बार तो हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी पकड़ 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा बन गई है, तो इस बार हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए। इस दौरान चिराग पासवान ने विपक्ष पर जमकर वार किया। उन्होंने कांग्रेस और राजद को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और आरजेडी बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, लेकिन दोनों ही बिना सहारे के मैदान में उतरने से डरते हैं। कम से कम मैंने तो 2020 के चुनाव में हिम्मत दिखाई थी। इसके साथ ही सीडब्ल्यूसी की पटना बैठक पर भी निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने कहा कि असल में यह कांग्रेस की वर्चस्व की लड़ाई है और उनकी माने तो यह बैठक इस बात की ताकत आजमाइश है कि किसका दबदबा ज्यादा है। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि चुनाव आयोग की टीम भी इस दौरान बिहार दौरे पर आने वाली है और इस मौके पर चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग का यह दौरा एक नियमित प्रक्रिया है और उन्होंने कहा कि टीम का आना केवल तैयारियों का जायजा लेने नहीं बल्कि सीट बंटवारे से कोई सीधा लेना देना इसका नहीं है, यह सिर्फ एक तैयारियों का जायजा लेने के लिए है। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि अब चुनाव की जो उलटी गिनती है वह शुरू हो चुकी है और जल्दी सीटों के बंटवारे को लेकर भी एनडीए गठबंधन में गहन चर्चाएं होंगी। और इसके साथ ही आगे चिराग पासवान ने यह भी कहा कि नवरात्र के शुभ अवसर पर हर तरह की सकारात्मक बातचीत के लिए बेहतर और ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। कुल मिलाकर चिराग पासवान ने अपने आक्रामक तेवर और सम्मानजनक सीटों की जीत के साथ बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा दिया है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर एनडीए खेमे में सीटों का संग्राम कैसे सुलझता है या फिर उलझता है।
बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।